दुनिया में जीने का अगर सबसे बड़ा कोई राजमार्ग है जिससे इंसान सुख भरी, प्रेम भरी, आनंद भरी, मीठी मधुर जिंदगी जी सकता है, तो वो है आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग। बोल लो तो कौन सी थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग। जब हमारी सोच बड़ी होती है, हमारा नजरिया बड़ा होता है, हमारी मानसिकता बड़ी होती है। मेरे भाई, पेट बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, और धन बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, और उम्र बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं होता। न तो आदमी कद से बड़ा होता है, न आदमी पद से बड़ा होता है। असली बड़ा वो होता है जो समाज को एक रखने के लिए बड़प्पन दिखाया करता है, जो सबको साथ लेकर चलता है और बड़प्पन दिखाया करता है। वो आदमी वास्तव में बड़ा हुआ करता है। आज मैं आप लोगों को खास जीवन का एक बिंदु दे रहा हूं, और वो है जिंदगी के लिए रामबाण दवा। जब लगे दुनिया में कोई चीज आपके काम न आई, जब लगे सारे ग्रह नक्षत्र आपके प्रतिकूल हो गए, जब लगे पंडितों का कोई ज्ञान आपके काम नहीं आया, जब लगे कोई मंत्र आपके काम नहीं आया, जब लगे परिवार का कोई सदस्य आपके काम नहीं आया, तब भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान के पास अगर कोई एक रास्ता होता है तो होता है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, यानी बड़ी सोच, सकारात्मक सोच। ये सकारात्मक सोच का चमत्कार है, ये आदमी की बड़ी सोच का चमत्कार है, ये आदमी की पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार है कि गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा भी दुनिया में अमीर बन जाता है। आज अगर दुनिया भर में जितने अमीर लोग हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, उसमें 70% अमीर लोग वो हैं जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए, और उनको अमीर बनाने में किसी भाग्य ने भूमिका अदा नहीं की, आदमी की बड़ी सोच ने भूमिका अदा की। अरे भाग्य के मारे थे तब तो कच्ची बस्ती में पैदा हुए, सामान्य घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, पर अपनी बड़ी सोच लेकर आगे बढ़ गए। मैं इसलिए कहता हूं, पत्थर को कभी पत्थर समझकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वही पत्थर कभी अगर गढ़ लिया जाए तो भगवान की मूर्ति बनकर मंदिर में आ जाता है। और चाय वाले को कभी चाय वाला समझकर नेगलेक्ट मत कर देना, क्योंकि वही चाय वाला बढ़ते 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 बड़ी सोच का कमाल है कि देश का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो जाता है। यह आदमी की बड़ी सोच का कमाल है। हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, बड़ी सोच ने उनको आगे बढ़ाया। इस देश के महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। पेट्रोल पंप से नौकरी से निकाल दिया गया उस व्यक्ति को, यह कहकर कि तू कोई काम का नहीं है, पेट्रोल भरना तुझे नहीं आता। और जब निकला तो उस आदमी ने चैलेंज लिया, मुझे पेट्रोल पंप से नौकरी से निकाला गया है, मैं पूरी इंडिया को पेट्रोल दूंगा। बड़ी सोच। जब आदमी की बड़ी सोच निकलती है ना, जो व्यक्ति कभी कलकत्ता की गलियों में तबले बजाया करता था और उसको 50 पैसा तबले बजाने के मिलते थे, वो बच्चा नेत्रहीन व्यक्ति जब अपनी सोच को बड़ी करता है, नजरिए को बड़ा करता है, मानसिकता को बड़ा करता है, तो वही बच्चा बढ़ते 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 एक दिन मुंबई पहुंचकर देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन बन जाता है। जो बच्चा कभी गरीब के घर में पैदा हुआ, जिसके घर में स्कूल की फीस चुकाने के पैसे नहीं थे, और गंगा नदी भी हाथ से तैर कर जाता था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वही व्यक्ति जब लक्ष्य ऊंचा बना ले, सोच बड़ी बना ले, नजरिया ऊंचा बना ले, मानसिकता ऊंची कर ले, अपनी सोच को ऊंचा बना ले, तो तय मानकर चलना बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। और वही व्यक्ति हमारे देश का महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है। आदमी बनना चाहे और न बन पाए, आज ये हम शानदार सभागार देख रहे हैं, जिस सभागार से कारण शायद आपके गुड़ियारी का नाक ऊंची हो गई होगी, है ना। किसका कमाल है? ये बड़ी सोच का कमाल है। आज हम यहां पर ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण सब एक साथ एक पंडाल में एक हिलमिल जुलकर बैठे हैं। छोटी सोच होती ना तो वो कहते भैया हमारे क्या लगते हैं जैनियों के महाराज, पर जिस दिन बड़ी सोच होती है उस दिन आदमी का नजरिया बड़ा हो जाता है। बड़ी सोच का कमाल है कि आज गुड़ियारी में ये माहौल बना हुआ है और हमारे मुंह से निकल पड़ा, ओफो, पूरे रायपुर में गुड़ियारी की तो कार्बन कॉपी भी नहीं है। ये आप लोगों की बड़ी सोच का कमाल। किसका कमाल है? बड़ी सोच का कमाल है। बाकी नहीं तो ये जो मारुति मंगल वाले लोग हैं सोच सकते थे भाई हमारे क्या लगते हैं जैन महाराज, कोई भी बहाना बना दो, हमारा तो खाली नहीं है, ऑल बुकिंग है। नहीं 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 नहीं, बड़ी सोच का परिणाम आता है कि आदमी अपने नजरिए को बड़ा करके हर कार्य को परिणाम तक लाता है। इसलिए आज जो मैं आपको खास बात दे रहा हूं वो एक ही बात कह रहा हूं, और वो है, बताओ किसको बड़ा करें? अपनी सोच को बड़ा कर ले। अगर बड़ी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ घर में रहेंगे ना, 30 साल तक सास बहू साथ रहेगी पर कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ 50 साल तक दो भाई साथ रहेंगे पर कभी भी अलग होने की नौबत नहीं आएगी। ये मत कहा करो कि साहब मकान छोटा था इसलिए भाई भाई अलग हुए, ये तो बहाना था।
कभी भी मकान छोटा होता तो भाई भाई अलग नहीं होते क्या? रायपुर में बड़े मकान नहीं मिलते हैं क्या? मकान छोटा होता है तो भाई भाई अलग नहीं होते, सोच छोटी होती तो भाई भाई अलग होते हैं। अगर सोच बड़ी है तो मकान बड़े बनते हैं, भाई भाई अलग नहीं होते। जब सोच छोटी होती है तो मकान छोटे लगते हैं और भाई भाई जुदा हो जाते हैं। मेरे भाई जीवन भर एक बात याद रखना, रावण जब मर रहा था ना तो मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम मेरे मरने के बाद एक बात याद रखना, युद्ध में तुम्हारी विजय हुई है, मेरी हार हो रही है। मैंने सपने में नहीं सोचा था। वो रावण महादेव जिसके वश में, शनि जिसके काख में, नवग्रह जिसके पांव के नीचे और यमराज मेरी मुट्ठी में रहता है। मैंने सपने में नहीं सोचा था मैं हारूंगा राम, पर तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अगर राम सोचो मेरा भाई मेरे साथ होता और तुम्हारा भाई भी मेरे साथ होता तो मेरा क्या होता। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आदमी सोच को बड़ा कर लेना, नजरिए को बड़ा कर ले, ओफो, घर में परिवार में प्रेम मिठास माधुर्य ऐसा घुल सकता है। लोहे को जंग खाती है और आदमी को छोटी सोच खाती है। लोहे को कौन बर्बाद करती है? उसके भीतर जंग लग जाए तो लोहा बर्बाद होता है, और आदमी के भीतर छोटी सोच हो जाए तो आदमी बर्बाद होता है। इसलिए आज हम जो पहली चीज अपने जीवन भर के लिए जोड़ना चाहते हैं, और वह आज हम ये तय कर लें, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा। कैसे सोचूंगा? पॉजिटिव सोचूंगा। कैसे सोचूंगा? पॉजिटिव सोचूंगा। आप जैसे ही पॉजिटिव सोचेंगे आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी महिला आपकी बहू है। अब जैसे ही पॉजिटिव सोचेंगे आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी महिला मेरी सास है। बस नेगेटिव नजरिया बन गया तो आपको बहू चुभ रही है, और पॉजिटिव नजरिया बन जाए तो बहू आपको बेटी से बढ़कर लगेगी। केवल मन में नजरिए को सकारात्मक नकारात्मक बनाना है। मेरे भाई जरा बताओ, यहां पर एक महिला खड़ी है, उसके इधर एक मां है, इधर सास है। समझ में आ गई? यहां क्या खड़ी है? एक महिला खड़ी है, इधर कौन है? मां, इधर कौन है? सास। तो बीच में कौन है? बोलो बोलो। वो बहू भी। और अब एक बात बताओ, इधर वाली जो महिला है, क्या इस महिला को इस महिला में कभी कोई कमी नजर आएगी? नहीं आएगी ना। और जो इधर महिला है वो लाख कोशिश करे तो भी विशेषता नजर नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहें, मां का नजरिया बनाना इसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, और सास का नजरिया बनाना इसका नाम है नेगेटिव थिंकिंग। जब हम कमी निकालने के नजरिए से देखते हैं ना तो हमें सामने वाले में हजार कमियां नजर आएगी। दुनिया में कौन है भाई जो दूध से धुला हो? गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा मैं भी नहीं और तू भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। बेवजह है हम अपने मन की दूरियां बना लेते हैं, बेवजह हम आपस में मानसिक तनाव पैदा कर लेते हैं। आओ हम अपनी सोच को बड़ी करते हैं। कहां कहां बड़ी करें? नंबर 1, समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है। बोल लो, जिंदगी में समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है। दोबारा बोल लो, जिंदगी में समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। चलो हम अपने घर में चलते हैं, बड़ी सोच कैसे रखें। मैं कहूंगा पहली चीज लेकर आए अपने घर परिवार में। मुझे कोई पूछे कि घर को एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए क्या करें, घर में सब हिल मिल कर रहे इसके लिए क्या करें, घर में कभी भी खटास न घुले, कभी भी कलह न हो, कभी भी आपस में दूरियां न बने, कभी भी एक दूसरे में तनाव न बढ़े, इसके लिए क्या करें? मैं कहूंगा पहला काम करो, घर के सब लोग एक चीज को लेकर आ जाओ, वो है पॉजिटिविटी। क्या लेकर आ जाओ? मुझसे बोल लो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। दोबारा बोलो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। एक बार और बोलो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। अरे मेरे भाई, जब जब मन में नकारात्मकता पैदा होती हो ना, तब तब अपने मन में ये भाव पैदा कर लेना, नो नेगेटिव भी पॉजिटिव। अरे भाई ठीक है, हो गया, बोल दिया होगा। कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कोई माथाफोड़ी आ जाती है, मेरे भाई एक बात याद रखना, दुनिया में शक्ति वाला महान नहीं बनता, महान तो दुनिया में सहन शक्ति वाला ही बनता है। शक्ति जिसके पास होती है वो सिकंदर बनता है, पर सहन शक्ति जिसके पास होती है वो तीर्थंकर बनता है। इसलिए ये मत सोचो हमारे पास शक्ति कितनी है, अभी तो शक्ति से बढ़कर ये देखो कि हमारे पास शक्ति वाला सिकंदर बनता है, पर सहन शक्ति वाला, बोलो बोलो,
तीर्थंकर बनता है। इसलिए परिवार में शक्तिमान नहीं पूजा जाता, परिवार में सहन माथा फोड़ी किसी की जिंदगी में आ सकती है। दुनिया में आज तक किसी को 100% बहू मिली है क्या? बताओ, 100% परफेक्ट बहू मिली है? सासुओं को लगता है मुझे 100% परफेक्ट बहू नहीं मिली। मैं आपको कैसे बताऊं, आपकी सास को भी नहीं मिली थी। आपको लगता है आपको 100% परफेक्ट बहू नहीं मिली, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सास को भी नहीं मिली। अगर आप ये मानसिकता लेकर आ जाएंगे कि सामने वाला 100% सही हो, दूध का धुला हुआ हो, तो एक बार आईने में जाकर खुद को देखना तो आपको लगेगा दूध का धुला हुआ तो अभी तक मैं भी नहीं हूं। इसलिए अपने नजरिए को बड़ा करते हुए घर परिवार में स्वर्ग भरा, प्रेम भरा, मिठास भरा माहौल बनाने के लिए पहला काम करो। जब तक घर परिवार में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाएंगे, पॉजिटिव नजरिया नहीं लाएंगे, सकारात्मक मानसिकता नहीं लाएंगे, तब तक साथ रहने का सुख व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता है। या तो छोटी छोटी बातों में आपस में विवाद हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में आपस में दूरियां हो जाएगी, छोटी छोटी बातों में टेढ़ापन आ जाएगा, छोटी छोटी बातों में आपको लगेगा नहीं उसने ऐसे क्यों कह दिया, पापा ने ऐसा क्यों कह दिया, मम्मी ने ऐसा क्यों बोल दिया। मेरे भाई, पहली चीज आज अपने घर में हम लेकर आते हैं जीवन का मंत्र, और वो हम अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखेंगे। लाओ घर में कैसे बनाए बड़ी सोच। नंबर 1, समझ लो सामने वाले ने 2 टेढ़े शब्द बोल दिए। एक बात याद रखना, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। क्या कहा मैंने? तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। किसके जीवन में तकलीफ नहीं आती? अरे भगवान महावीर के कान में किले नहीं ठोके गए थे क्या? पार्श्वनाथ भगवान को शूलपाणी यक्ष ने परेशान नहीं किया था क्या? पार्श्वनाथ भगवान को, भगवान महावीर को शूलपाणी यक्ष ने परेशान नहीं किया था क्या? पार्श्वनाथ भगवान पर बेग बाली ने बारिश नहीं करके कष्ट नहीं दिया था क्या? अरे राम जी को वनवास नहीं जाना पड़ा था क्या? परेशानी तो सबकी जिंदगी में आती है। अगर जिंदगी जीना सीखना है ना, तो मैं कहूंगा भगवती सीता से सीखो। चलो अंगुली पे गिनो। नंबर 1, मां भगवती सीता कौन थी? जनक नंदनी। किसकी पत्नी? केवल राम की नहीं, भगवान श्री राम की, यानी भगवान की पत्नी थी। नंबर 3 और कौन थी? बुद्धि लगाओ। लक्ष्मी का अवतार थी। नंबर 1 लक्ष्मी का अवतार, नंबर 2 भगवान की पत्नी, नंबर 3 विदेही जनक की बेटी, और नंबर 4 रघुकुल की महारानी। अब देखो जिंदगी, किसी को जिंदगी से अगर बड़ी सोच लानी हो तो कैसे लाएं? नंबर 1 देखो, पैदा हुई तो कहते हैं मां की कोख न मिली, मिट्टी में से निकल कर आना पड़ा। आगे बढ़ो, शादी हुई तो आपकी शादी में तो बैंड बाजा आया था ना, महबूबा बैंड। कौन कौन से बैंड आए थे? अब जरा याद करो, सीता माता की शादी हुई तो कौन बैंड बजा रहा था? याद है? परशुराम जी प्रकट हुए थे, है ना? और ससुराल आई तो अरे मालाएं मोतियों की क्या भरी होगी, कैकेयी और मंत्रा पहले प्रकट हो गई। पति का साथ निभाने के लिए जंगल में गई तो कौन प्रकट हुआ? रावण प्रकट हो गया। वहां से निकलकर बाहर आई तो अग्नि प्रकट हो गई। अरे वहां से निकलकर अयोध्या आई तब भी। अब सोचो क्या हुआ होगा? लोकोपवाद होना शुरू हुआ। कैसे बताऊं आपको? लक्ष्मी का अवतार गिनो, भगवान की पत्नी गिनो, रघुकुल की महारानी गिनो, जनक की, विदेही जनक की बेटी। सीता को अपनी संतानों को जन्म देने के लिए एक ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। आपकी तो ऐसी नौबत नहीं आई है ना? तब फिर जब मां भगवती सीता ने ये सारे संकट मुस्कुराते हुए जीवन में सहन किए, मैं कहता हूं इसी का नाम है बड़ी सोच का मालिक बनना। जिंदगी में संकट आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन संकटों को मुस्कुराकर पार करना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। आ गया, ठीक है। सभी कुछ तो रोज मन चाहा नहीं होता ना, कभी अनचाहा भी हो गया। समझ लो पापा जी ने आपको टोक दिया। आप में कोई शादीशुदा है? कौन है? आप शादीशुदा लग रहे हैं। हाँ तो खड़े हो जाओ। तो ये आपके बगल वाले क्या कमा रहे हैं क्या? तो अपनी पत्नी को पूछ के बताएगा मैं शादीशुदा हूं कि नहीं। तो सब यूं बैठे हैं। आप भी शादीशुदा हैं क्या? तो आप उसको क्यों कह रहे थे खड़ा हो? डर लगता है? नहीं, पत्नी आई है क्या? अरे भाई साहब, फिर तो डर लगेगा आपको तय। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा मौका आता होगा ना जब पापा जी कभी आपको टोक दें?
बेटा यूं नहीं करना, कभी डांट भी दे, ऐसा आता है मौका, कभी आता है ना, कभी कभी आता है ना, सच को स्वीकार करो, कभी आता है ना। और जब पापा जी टोकते हैं, डांटते हैं, तो ईमानदारी से बोलो हमें क्या लगता है, बोलो। आप तो ऐसे चुप खड़े हो जैसे बीबी के सामने खड़े हो गए हो कि बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, हैं? अरे भाई ऐसे डरोगे तो जीवन भर वो डराती रहेगी। मैं हिम्मत करा रहा हूं आपके बोलने की। हाँ तो क्या होता है, कॉर्डलेस माइक दो इनको, माइक दो। हाँ, पापा जी कभी डांटते हैं तो मन को क्या लगता है? गुस्सा आता है, कभी कभी गुस्सा आता है ना। और शायद कभी कोई ज्यादा दो शब्द बोल दे हमें तो मन में ये भी आता है कि, और शायद धर्मपत्नी में कह देती है आप कमाते नहीं हो क्या, पापा जैसे में बोलते रहते हैं, आप कमा के नहीं खा सकते हो क्या, हम नहीं रहेंगे साथ में, हम अलग रह जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता, जब घर में ऐसी बात हो जाती है अलग हो जाएंगे, बात आती है ना। मैं आपको केवल इतना सा कहूंगा, जब जब दिन में ये आए ना, पापा जी हर समय टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कुछ भी नहीं समझते, चार लोगों के बीच क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अरे कल तक मैं कमा रहा था, बोल जाते था, मेरे बच्चे हो रहे हैं और पापा जी मन चाहे बोल देते हैं। मैं आपको कहूंगा उस समय प्लीज अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना, कोई बात नहीं। यही वो पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे कपड़े लत्ते की व्यवस्था कराई, मेरे स्कूल की फीस चुकाई है, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं बचपन में मेरे 1000 बीमारियों का इलाज कराया होगा, मैं बड़ा हुआ तो मेरी दुकान कराई, और आगे मेरी शादी का भी 40 लाख का खर्चा पापा जी ने किया था। जिस आदमी ने मुझ पर इतने एहसान किए, अपने कंधे पर बैठा कर मुझे दुनिया दिखाई, अगर उस व्यक्ति ने 2 टेढ़े शब्द बोल दिए, कोई बात नहीं। जब आप तराजू पर तोलेंगे ना पिताजी के एहसान को और उनके टेढ़े बोलने को, तो आपको लगेगा 99% उनका एहसान है, केवल 1% ही टोका है। तो जरा बताओ उस महान पिता से जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आपके पोटी और सुसु को साफ किया, जिन्होंने आपके पोतरे माँ बाप ने धोए होंगे, है ना, तय है ना, धोए होंगे ना। एक बात याद रखना, आपकी पत्नी तब सौभाग्यवती है जब तक आप जिंदा हैं। पक्की बात, आपकी पत्नी तब तक सौभाग्यवती है जब तक आप जिंदा हैं, पर आप तब तक सौभाग्यशाली हैं जब तक आपके माँ बाप जिंदा है। आपका सौभाग्य आपकी पत्नी नहीं है, पत्नी का सौभाग्य है कि आप जिंदा है, पर आपका सौभाग्य है कि आपके माँ बाप जिंदा है। इसलिए अगर उनके कहे को ठीक है बोल दिया, मन को थोड़ा सा चुभ गया है, मैं कहूंगा उस समय झट से अपने अंतर्मन में एक बात लेकर आइएगा। ठीक है बोल दिया, हाँ प्रभु जी आ जाइए, बोल दिया कह दिया कोई बात नहीं, हाँ कहीं भी विराज जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। बोल दिया, आपको नहीं कहा मैंने बैठने का, आपसे तो बात शुरू की है, अभी खड़े हो जाओ। हाँ बोल दिया कह दिया हो गया, ठीक है ना। मैं कहूंगा छोटी मोटी बातों को लेकर मानसिक तनाव पैदा मत करो। मैं आपको बताऊं, अभी हम 2 दिन पहले वहां थे, कहां प्रवचन था अपना, वलफोर्ट में। तो मैंने प्रवचन में एक लाइन कही थी LML, क्या कही थी, LML मतलब था लोड मत लो, ठीक है ना। तो मुझे एक भाई साहब आके कहने लगे बाप जी कल एक लाइन और कहिएगा। मैं क्या कि LMD लोड मत दो, लेने वाले से ज्यादा तो देने वाले बैठे। वो कहते हैं घर में जैसे ही जाओ लोड देने वाले घर में बैठे, LMD लोड मत दो। हमारी बड़ी सोच हमारी यही होनी चाहिए। जिंदगी में पहला नियम हमें रखना चाहिए, जब तक हमारे माता पिता जीवित रहेंगे, चाहे जो मजबूरी आ जाए, पर हम उनसे कभी जुदा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप पर, अच्छा आप में कोई ऐसा भाई साहब है क्या जो अपनी पत्नी के पेट से पैदा हुआ? हाथ खड़ा करो कोई एक, आप भाई साहब नहीं, आप तो हुए होंगे ना, आप भी नहीं। अच्छा तो इसका मतलब जन्म किसने दिया? माँ बाप ने दिया। आज पहली सोच लेकर आओ। मैं आप लोगों से कहूंगा और आपकी पत्नियां अगर यहां पर बैठे उनसे भी कहूंगा, अगर बड़ों के टोकने को बुरा मानना शुरू कर दिया तो जरा सोचो जिंदगी में सुधारने वाला आपको कौन होगा। समझ गए ना। अगर बड़ों के टोकने को हमने बुरा मानना शुरू कर दिया, बड़े हैं इसलिए टोकते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन टोकेगा। आप किस्मत वाले हैं तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं। जिनकी किस्मत कमजोर होती है ना, उनके घरों से बड़े बुजुर्गों का साया निकल जाता है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आप घर में बड़े बुजुर्गों के साथ हैं। तो आज से पहला नियम ले लो, घर में बड़ों के टोकने को बुरा, माइक पर बोलो, नहीं मानेंगे। क्या नहीं, बुरा नहीं, बड़ों का नहीं मानेंगे या बुरा नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, ऐसे बोलन लग रहा है बड़ों का नहीं मानेंगे। हाँ बुरा नहीं मानेंगे। थैंक यू, बैठो बेटा। मैंने कहा बड़ी सोच लेकर आओ। घर में पति पत्नी आप हैं, छोटी छोटी बात को लेकर आपस में तकरार करने की बजाय नेगलेक्ट कर दो। आज से काम किया करो। आपको लगता है ना आपकी धर्मपत्नी ने गलती कर दी,
अब ये इंजरी मत करो, वो सॉरी कहे तो मैं मुस्कुराऊंगा, नहीं 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 नहीं, चला के मुस्कुरा के कह दो कोई बात नहीं, मुझे गलती तेरी हुई कि मेरी हुई, कोई खास बात नहीं है, चलो आई एम सॉरी है, मन को बड़ा कर लो। एक बात तय मानकर चलना, उसका सर हमसे भी ऊंचा होता है जो हमारे सामने झुका होता है, उसका सर। पॉजिटिव वर्क कर लेना। अच्छा बताओ, अगर आपने हल्का सा मिच्छामि दुक्कडम समझते हैं ना, समझते हैं मिच्छामि दुक्कडम यानी सॉरी। अगर आपने हल्का सा सॉरी कहने से मामला निपटता है, नहीं तो क्या होगा, रात भी भारी, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, सुबह उठे तो वो खाना नहीं खा रहा है, वो नाश्ता नहीं बना रही है, मैं बात नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा लगता है कि हम खुद। देखो भाई, मैंने सुना है जब आदमी की शादी होती है तो उसका बेडरूम सजाया जाता है। अभी ताजी ताजी किसकी शादी हुई है आप में से, साल 2 साल में? आपकी हुई है? चलो वापस खड़े हो। हाँ, आप बताओ अपना, आपका बेडरूम कैसा सजा था, बताओ उनको। हाँ चलो याद करो, कितने जा रहा हूं अभी, या तो दिन में आना, नहीं सब दिन में मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे फिर फ्लाइट से दोपहर में रवाना होना है गुवाहाटी के लिए, मैं केवल आपके लिए आया हूं। मैंने कहा मेरे साथ चले, रास्ते में बात करेंगे। अब देखो अपनी बात बताता है वो, और कहता है महाराज साहब मैं आपको कैसे बताऊं, करीबन 10 साल पहले मेरी और मेरी पत्नी के बीच में तनाव हुआ और तलाक हो गया। इतना ज्यादा तनाव हो गया, वो अपनी जिद पर अड़ गई और मैं अपनी जिद पर अड़ गया। आपको पता है आधे तलाक तो कल इसलिए हो जाते हैं, पत्नी नाराज होकर पीहर चली जाती है। मैं आज तक समझ नहीं पाया, भगवान ने पत्नियों को तो सुविधा दी है कि नाराज हो गए तो पीहर चले जाओ, पति बेचारा कहां जाए? हाँ नहीं, उनको भी सुविधा है, महाराज के पास चले जाओ, मेरे पास आ जाया करो, आपको सुविधा कह दिया करो मैं तो महाराज के पास जा रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए? इस बार धर्मपत्नी नाराज हो ना तो क्या कहोगे, मैं तो किसके पास, कह मत देना, वो कहेगी पदरोसा बुरे फंसोगे, लौट के बुद्धू घर को आओगे, कह मत देना। तो पत्नियों को तो सुविधा है ये पीहर जाने की, बेचारे पुरुष फंसे रह जाते हैं घर में, कहां जाएं? तो अच्छा फिर क्या होता है, दोनों में थोड़ी सी दूरी बनी। जिंदगी में समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है, बोल लो, जिंदगी में समस्याएं तो हर कदम पर खड़ी है, पर जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। जिनकी सोच बड़ी है, जिनका मानसिकता बड़ी है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में इस चीज से पार पा सकता है। इसलिए पहली जरूरत, कहां थे अपन? हाँ, तो वो युवक मेरे साथ चल रहा था और चल चलते कहने लगा बाप जी हमारे तलाक हो गया। तलाक क्यों हो जाते हैं आपको मालूम है? आधे तलाक महिला नाराज होकर पीहर जाकर बैठ जाती है। अब दोनों तरफ एक खिंचाव चलता है। कौन बताएगा अनुभवी? गोयल साहब आप खड़े हुइए, हाँ माइक दो उनको। एक खिंचाव चलता है, महिला नाराज होकर पीहर जाकर बैठ गई। लड़की शादीशुदा, शादी को 6 महीने हुए, साल भर हुए, एडजस्ट तो हुआ नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और जिंदगी एडजस्ट नहीं होती। अब समझो वो जाके पीहर बैठ गई। अब 2 खिंचाव चलते हैं। बताऊं, आप बताओ क्या क्या खिंचाव चलते हैं? नाव चलता है। मेरा तो ऐसा कोई मौका पड़ा नहीं है, नहीं मेरे घर में ऐसा कभी कुछ हुआ है। आपके मौका पड़ा नहीं तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा है भाई साहब आपके मौका नहीं पड़ा, मेरे तो आप वाला भी नहीं पड़ा है। लोगों का जरूर समझौता करवाने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर में। मैं बताऊं क्या खिंचाव चलता है, बताऊं आपको? लड़की वाले चाहते हैं वो लेने आएंगे तो हम बेटी भेज देंगे, और लड़के वाले कहते हैं अपने आप गई, आना है तो अपने आप आएगी। क्यों जी, होता है ना। लड़के वाले कहते हैं वो क्या हमें कह के थोड़ी गई थी, हम पहुंचाने थे, अपने आप गई तो जैसे गई वैसे आए। और वो कहते हैं वो लेने आएंगे तो हम जाएंगे। छोटी सी बात की इतनी खींच बढ़ती रहती है, फिर एक दूसरे कंबिया निकालते हैं, वो मुझे ऐसा बोलते हैं। और वो जो बीच वाले होते हैं ना, वो इधर की बात उधर और इधर की बात उधर, उधर में दोनों को आपस में तनाव तक ले आते हैं। तो शादी को 1 साल हुआ ही नहीं था, टाबर की तो कोई लेन देन नहीं थी, और उससे पहले क्या हो गया, दोनों में तनाव हो गया। इतना तनाव हो गया, इतना तनाव हो गया, इतना तनाव हो गया, तलाक हो गया। अब देखो वो युवक कहता है साहब तलाक के बाद मैं मानसिक रूप से तनाव में आ गया, मेरा धंधे में मन नहीं लगने लगा, रोटी पानी खाना पीना जीना सब मुझसे छूट गया। मतलब मुझे ऐसा लगा बस मेरी जिंदगी नरक हो गई है, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। वो कहने लगे साहब अभी 4 महीना पहले मेरे पड़ोस में एक नागौर का परिवार रहता है, उसने मुझे कहा कि भैया तू ऐसे इतना दुखी हो रहा है, एक काम करना, आर्यन चैनल में रोज ललित प्रभु जी चंद्र प्रभु जी के प्रवचन आते हैं तो उनको सुनना शुरू कर और यूट्यूब में देखना शुरू कर दे। और ऐसा ही हुआ। अब उसने देखना सुनना शुरू किया। अब देखो बात कहां बढ़ी, सुनते 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 ब्रेन वॉशिंग होने लगा, और 3 महीने तक लगातार सुनते सुनते उसको लगा कि यार
नहीं 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 नहीं, पत्नी कम गलत थी, मैं ही ज्यादा गलत था। मैं जिद पे अड़ गया, मैं लेने नहीं आऊंगा, और बात बढ़ गई, मैं लेने चला जाता तो बात सुधर जाती। पता नहीं बार बार उसके मन में होने लगा कि एक बार मुझे अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। कौन सी वाली पत्नी जिससे 9 साल पहले तलाक हो गया। अब उसका नंबर नहीं उसके पास, यही पता नहीं कि वो कहां है। उसने उसके एक सहेली को सूचना भिजवाई कि मुझे केवल आधा मिनट बात करनी है, मुझे नंबर चाहिए। नंबर वहां से मिला, उसने उसको फोन लगाया, और फोन लगा के जैसे ही उसने हेलो कहा, उसने पूछा हाँ जी आप कौन। उसने कहा मैं बोल रहा हूं। तो आखिर तो पहचानी जाएगी ना, या नहीं पहचानेंगे आप? क्या उसने कहा हाँ बोलिए क्या काम है? कहा नहीं बस कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया है। दरअसल मैं रोज ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज के प्रवचन सुन रहा हूं, और मुझे लगा बस मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, मुझे लगा गलत मैं ज्यादा था तू कम थी, इसलिए मैं सॉरी कहने के लिए फोन किया मैंने। उसने जैसे ही सॉरी का फोन किया, अब देखो बात क्या बढ़ती है। उस लड़की महिला ने कहा कि गजब की बात कर रहे हैं आप, मैं भी 2-4 दिन में आपको फोन करने वाली थी। जिनको आप टीवी में सुन रहे हैं, मैं यहां मुंबई में हूं और बोरीवली में कोरा केंद्र में नाम है, रोज उनके प्रवचन सुन रही हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है गलत मैं थी, आप नहीं थे। कैसे आपको बताऊं? उस लड़के ने कहा साहब आज मैं उसी से मिलने के लिए पहली बार वापस आया हूं, दोनों को हमें सॉरी कहते हुए अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने कहा ठीक है भैया, हम तो वहां से निकल गए। मैं बताता हूं, एक नेगेटिव सोच जिंदगी में तलाक पैदा करती है, पर जैसे ही वो सोच पॉजिटिव बनती है तो क्या परिणाम आता है। हम तो वहां से पद विहार कर गए, हम वहां से राजस्थान जोधपुर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हम अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में हमारी प्रवचनमाला थी, तो वहां जैसे ही प्रवचनमाला पूरी हुई तो एक लड़का लड़की हमारे सामने खड़े थे। अब उसने पूछा बाप जी मुझे पहचाना? अब एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले जो भी आदमी मिलेगा ना, पहले आके पूछेगा बाप जी मुझे पहचाना? अब मैं हाँ कहूं कि ना कहूं? है हाँ कहूं? हाँ कहती कहेगा बताओ मैं कौन हूं? मैं तो फिर फंसा। मतलब हाँ कहने का मतलब वो ऐसा लगता है जैसे पूछने नहीं आए, मेरी परीक्षा लेने आए। पहले पूछेगा बाप जी मुझे पहचाना? अगर ना कह दूं माथा फोड़ी खत्म। बाप जी मुझे भूल गए, याद करो मैं आपके स्टेडियम में प्रवचन होता था, मैं एक दिन वहां पर आया था। अरे आया था तुम? और फिर कहे कि ना कह दूं मुझे पहचाने ही नहीं, और हाँ कह दूं तो ऊपर से। फिर मैं तो कहते तो यार मैंने तुम्हारी इज्जत रख दी, अब मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो तुम? मैंने 4 लोगों में हाँ कह दिया, इतना बहुत है। तो वो आए, वो व्यक्ति आया, मैं हल्का सा पहचान गया। मैंने कहा हाँ हाँ याद आ गया भैया, आप वो गुवाहाटी वाले युवक जो हमसे मिलने आए थे। बगल में एक और युवती खड़ी थी, तो मुझे लगा इसने शायद शादी कर ली है। तो उसने चलते प्रवचन के एंड होने पर माइक पर बोलकर कहा गुरुदेव ये आपके पॉजिटिविटी का परिणाम है, आपके सकारात्मक सोच के प्रवचनों का परिणाम है, जिसके साथ 9 साल तक तलाक पर रहा, 9 महीने से पहले उसके साथ मेरी शादी हो गई। ये आदमी की बड़ी सोच है। हमारी छोटी सोच हमारे रिश्तों में दरार डालती है, और हमारी बड़ी सोच भटके हुए टूटे हुए रिश्तों में वापस सकारात्मकता डालती है। इसलिए आज हम पहला निर्णय कर लें, मैं अपनी सोच को हमेशा क्या रखूंगा? बड़ा रखूंगा। हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम दरअसल दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं। एक नया विज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, भगवान ने हमें दुख दिए ही नहीं है। कहां दुख दिए हैं? आपके दोनों आंख हैं कि नहीं? दोनों कान है कि नहीं? जबान है कि नहीं? पांव है कि? तो सब कुछ तो भगवान ने दिया है, जो लोगों को नहीं दिया पर आपको दिया है। तो भगवान ने दुख तो आपको दिया ही नहीं है। हमने खुद ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख पैदा कर लिए, बेवजह पैदा कर लिए। और मैं इसीलिए आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूंगा, जिंदगी में पहली बात याद रखना, हमें ऊपर वाले ने दुख कम दिए, हमने खुद ने दुख पैदा किए हैं। और वो दुख हमसे नहीं, दूसरों को सुखी देखकर हमें दुख होता है। समझो अभी आपके घर में अचानक फोन आया धमतरी से, और वो फोन आया चाचा जी का। अरे भाई नागपुर जा रहा हूं, बहुत साल हो गए तुमसे मिले हुए, हर बार तो ट्रेन से निकल जाता हूं, मिलना हो नहीं पाता है, इस बार मैं गाड़ी से जा रहा हूं, 2 साल हो गए मिले हुए बेटा, मिलना भी हो जाएगा, 1-2 घंटा रुकूंगा, मुझे रात तक पहुंचना भी है नागपुर, खाना खा के निकल जाऊंगा। अब 2 साल में चाचा जी पहली बार आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? वही खाना बनाएंगे जो लौकी की सब्जी रोटी बनाते हैं, या कुछ चेंज करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए बुद्धू लोगों। हाँ क्या करेंगे? हाँ बहन खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ। आगे बैठने के लाभ भी है घाटे नहीं? लाभ ही है, घाटा क्या है? अच्छा बताओ, घर में 2 साल में पहली बार चाचा जी आ रहे हैं, क्या करेंगे आप खाने में? 2-3 मीठा? तब तो मुझे भी एड्रेस बताओ, मैं भी गोचरी आऊंगा।
फिर तो मैं भी हार के ले आऊंगा आपके घर पे। 2-3 मीठे बना दोगे चाचा जी के लिए? अरे वाह, दो 3 मीठे बनाएंगे। और क्या करेंगे? अच्छा है, और क्या बनाएंगे? 2-3 सब्जियां बनाएंगे। अरे वाह, और सब्जी में क्या बनाएंगे? लौकी की सब्जी? नहीं तो मटर पनीर। वाह भाई वाह, गुड़िया में तो नाम ऊंचे ऊंचे सबको आते हैं भाई। मटर पनीर बनाएंगे और बाकी नॉर्मल सब्जी। 2 साल में चाचा जी पहली बार आ रहे हैं, घर में मिठाई न भी बनी, आप कहेंगे 1 पाव गुलाब जामुन खरीद के ले आओ। भाई चाचा जी आ रहे हैं तो आप कहेंगे चाचा जी मिठाई खाते नहीं है। अरे खाते नहीं तो क्या हुआ, दिखाने में तो काम आएगी ना, ले आओ। आपको पता है लोग दिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। अमीर लोगों का आधा पैसा तो अमीरी दिखाने में खर्च हो जाता है। हम अमीर हैं ये बताने में आधा पैसा उनका खत्म हो जाता है कि हम अमीर हैं, है ना। ये बताने में आधा पैसा उनका खर्च हो जाता है। आजकल एक नई परंपरा चली है। पहले घरों में जाते थे ना तो वो होता था, क्या नाम, वो देते थे ना दूध में पका हुआ कुछ खींच या खाने के नाश्ते के लिए, या वो क्या कहते हैं मैं भूल गया, वो मारवाड़ में देते थे ना वो बाजरे की खींच, राब, ये सब चीजें। फिर वो चाय पर आया, पहले चाय देते। अब नई परंपरा हो गई। आपने अगर ध्यान दिया हो, किसी भी घर में जाओ, गरीब से गरीब घर में, और एक रखे भी क्या कहते हैं उसको, जिसमें बादाम काजू किशमिश सब रहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? नहीं, उससे डब्बी को क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट बॉक्स। तो आजकल सब घरों में है, और जैसे ही आप जाएंगे तो सामने लाके रख देंगे। फिर आप क्या करेंगे? कैसे खाएंगे? ऐसे खाएंगे कि ऐसे? नहीं, ऐसे कि ऐसे। और समझो आप ऐसे खाएं तो क्या होगा? अब आप सोचो, आपने ऐसे उठाया तब तक तो चलेगा, पर आपने यूं उठाया तो अगली बार आएगी डब्बी? अरे यार ये तो खाते भी है, अंदर रख। तो चाचा, हाँ बैठो बहन, चाचा जी को खिलाना कम होता है, दिखाना। अब समझो चाचा जी आए, इन्होंने एक मिठाई भी बना दी और मटर पनीर की सब्जी भी बना दी, ये वो अटरम पटरम खटरम सब बन गए। अब बूढ़े चाचा जी, जैसे ये हैं गेडिये वाले दादाजी, दादाजी माइक दो तो इनको बेटा दौड़ के। दादाजी अभी आप खाने में क्या क्या खा लेते हो? गुलाब जामुन कितने खाओगे? हाँ बैठे बैठे बता दो, बैठे बैठे बता दो दादाजी, खड़े मत हो। क्या बोल रहे? आप किसी घर गए तो गुलाब जामुन कितने खाओगे? आप खाएंगे। कितने गुलाब जामुन खाओगे? 2 खा लेंगे? अरे वाह, ताली बजाओ फिर तो इनके लिए। इसका मतलब अभी बुड्ढा का नाम नहीं है, बैठ जाओ फिर तो, ठीक है ना। तो चाचा जी आए, 1-2 गुलाब जामुन खाया, रोटी सब्जी खाई। अब बूढ़ा आदमी कितना खाएगा? खाने का मन करता है पर आदमी से खाया नहीं जाता है। पर खास बात बताऊं, आए खाए पर गए तब बहू रानी के हाथ में 2000 का नोट पकड़ा के चले गए। कितने का नोट? 2000 का। जब चाचा जी आ रहे थे तब तो लग रहा था यार ये बनाओ वो बनाओ, पर गए तो मजा आ गया। कितना? 2 नोट, 2000 का नोट पकड़ा के गए। तो बहू रानी क्या सोचेगी, हे भगवान ऐसे चाचा जी बार बार आए, जो 100 का खाए और 2000 देकर जाए। खाया वो ससुर का, मिला वो मेरा। अब देखो चाचा जी तो चले गए, 2 दिन बाद घर में आए जमाई। क्या होगा? कंवर सा पधारे, क्या करेंगे? 1 मिठाई या 4 मिठाई? ठीक है ना, 4 मिठाई, 4 नमकीन, ये वो अटरम पटरम सब हुआ। बस इतना सा बुद्धि लगाओ, चाचा जी ने यूं यूं खाया, जमाई को यूं खिलाया। चाचा जी गए तो 2000 देकर गए। जमाई कितना देकर जाएगा? सब लाए हो आप लोगों? हाँ, तो जमाई गया तो 2000, कई तो 5-5 हजार भी लाए होंगे ना। है? आपका नाम क्या है? हाँ ये तो विधायक महोदय, हाँ प्रवेश में हमारे साथ थे, जान गया। वही मुझे लग भी यही रहा था। मैंने कहा इतना सुंदर सुंदर आदमी आके बैठा हुआ है ना, बढ़िया आदमी है, ताली बजाओ, अभिनंदन करो, ठीक है ना। तो चाचा जी आए तो 2000 देकर गए, जवाई आया तो 2000। अब मुझे एक लाइन में जवाब दे दो, अब ज्यादा स्वागत किसका करते हैं, चाचा जी का कि जवाई जी का? पक्की बात? बस अब एक लाइन समझ लो, जब घर में दुख आए तो समझो जवाई आया है, और सुख आए तो समझो चाचा जी आए हैं।
समझ गया? जब घर में सुख आए तो समझो कौन आए? चाचा जी आए हैं। इतना सा खाएंगे और इतना सारा देकर जाएंगे। और घर में दुख आए तो समझ लो ये जमाई जमड़ा आया है, पहले खाएगा और ऊपर से लेकर बस। तो चाचा जी को बोलो वेलकम, जमाई को बोलो मोस्ट वेलकम, सुख को बोलो वेलकम और दुख को बोलो मोस्ट वेलकम। जो व्यक्ति विपरीत वातावरण में भी धैर्य और शांति को बरकरार रख लेता है वो जीवन की बाजी जीत लेता है। ठीक है, हर घड़ी हर परिस्थिति का जीवन में आनंद लेने का, जीवन में प्रसन्नतापूर्वक हर घड़ी को स्वीकार कर लेना, यह जीवन की सबसे बड़ी जीत है। समझो चुनाव में खड़े हुए, कोई जीता और कोई हारा, पक्की बात है ना। यहां कई लोग होंगे पार्षद जो जीते हुए भी होंगे, कई लोग होंगे जो हारे हुए भी होंगे। तो जब चुनाव का परिणाम आने वाला होता है तो उससे पहले क्या करते हैं आप लोग? बैंड वगैरह लेकर जाते हैं ना वहां पर, और गुलाल वगैरह भी ले जाते हैं। तो एक बात बताओ, वापस बैंड बजाता हुआ कौन आता है? हाँ, विकास जी खड़े होइए आप ही। भाई एक कांग्रेस से खड़ा हुआ, एक भाजपा से खड़ा हुआ, दो में से एक जीतेगा, एक हारेगा। अब बुद्धि लगाओ कि बैंड बजाता हुआ कौन आता है? जो विजय हो जाता है वो बैंड बजा के आता है। यार अब मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ाऊं। जीतने पर तो हर कोई बैंड बजाता है, अगर हारने वाला भी बैंड बजाता है तो मजा आ जाता है। अगर हार कर भी आदमी बैंड बजाता घर में आ जाए तो जीतने वाला सोचेगा पहले ये पता कर ये जीता कि मैं जीता, बैंड तो दोनों के बज रहे। और अगर दोनों गुलाल उड़ाने लग जाए, जीत का मजा तो हर कोई लेता है, पर जिंदगी का मजा वही लेता है जो हार का भी मजा लेना जानता है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करो, बी पॉजिटिव। क्या करो? बी पॉजिटिव। चलो मैं छोटे छोटे 7 मंत्र आपको देता हूं, फटाफट। दिमाग में लिखना हो तो दिमाग में लिख लो, और कागज में लिखना हो तो कागज में लिख लो। पॉजिटिविटी को जीवन में कैसे लाया जाए इसके लिए छोटे छोटे 7 मंत्र देता हूं। पहला मंत्र, अपने मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। बोल लो, किसको ठंडा रखो? बोल लो, किसको? ये जो भेजा है ना, भेजा भेजा, इसको थोड़ा सा कूल। क्या करो? क्या जिंदगी होती है, रूम में तो एसी चलता है और दिमाग में हीटर जलता है। अब इसका तालमेल कैसे बैठे बताओ? रूम में क्या चलता है? एसी, और दिमाग में क्या चलता है? हीटर चलता रहता है। पहला संदेश अपने आप को पॉजिटिविटी करने के लिए, अपने भीतर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए पहला मंत्र खुद को दीजिए, मिजाज को हमेशा ठंडा रखिए। बेवजह है घर में टोका टोकी, बेवजह है किसी को टेढ़ा बोलना, छोटी छोटी बातों में अपनी बात का जिद और आग्रह करना, ये हमारे भीतर नकारात्मकता पैदा करता है। अगर आप बार बार छोटी छोटी बातों में तनाव पैदा करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? मतलब सामने वाले का माथा भी खराब होगा और आपका माथा भी खराब होगा। मिजाज को हमेशा ठंडा रखिए। घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाने का पहला तरीका है, मंत्र बोल लो मुंह से, मिजाज को हमेशा कूल। बोल लो, क्या? कूल। क्या? कूल। याद रखना, जो व्यक्ति गलती होने पर झुक जाता है और गुस्सा आने पर रुक जाता है वो कभी घाटे में नहीं रहता है। क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति गलती होने पर झुक जाता है और गुस्सा आने पर रुक जाता है वो इंसान कभी घाटे में नहीं रहता। तो मिजाज को हमेशा ठंडा रखो, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके घर परिवार के वातावरण को पॉजिटिविटी देगी। ठीक है, हो गया, बोल दिया, कह दिया, गलती हो गई, कितना पीछे पड़ोगे, कितने हाका उका करोगे, कब तक चीखोगे चिल्लाओगे? सोचो मेरे भाई, कब तक अपने भीतर आक्रोश पैदा करते रहोगे? मैं तो कहता हूं, जवान हो तो गुस्सा मंद कर लो और बूढ़े हो तो बंद कर लो, लाभ में रहोगे। जवान हो तो मंद कर लो और बूढ़े हो तो बंद कर लो। अगर आपने ये कर लिया तो आप जीवन में हमेशा लाभ में रहेंगे। दूसरी बात अगर आप जीवन में कर सकते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए, बड़ी सोच का मालिक बनने के लिए, वो है अपनी जिंदगी की आधी गिलास को हमेशा भरा हुआ देखो। आपके पास दोनों विकल्प है, जो नहीं मिला आप उसका रोना रोएं, या जो मिला है आप उसका आनंद उठाएं। समझ गए? दोनों विकल्प है, जो नहीं मिला है ये सोचकर दुखी होते रहे, या जो मिला है आप उसका आनंद उठाते रहे। अगर जो मिला है आपने उसका आनंद उठाना शुरू कर दिया, आप जीवन में हमेशा दुखी सुखी रहेंगे। आधा गिलास क्या देखो? भरा हुआ देखो। जब जब आप आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे ना, आपको लगेगा आपकी बहू बहुत अच्छी है। जब जब आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे ना, आपको लगता है बहू को खाना बनाना नहीं आता। अरे कार तो चलाती है ना,
तो आपके आधा काम तो कर रही है ना। जब भी आपको बाहर जाना हो गाड़ी चला देती है, आपको कहीं ईमेल से कुछ भेजना हो तो भेज देती है, कुछ धंधे पानी में आपको कोई ये वो करना हो कर देती है, ठीक है ना। तो उसमें जो और योग्यता है आप उसका उपयोग करना शुरू करो। आधा गिलास भरा हुआ आप देखेंगे तो बहू में कमी नजर नहीं आएगी, और आधा गिलास भरा हुआ आप देखेंगे तो सास कभी आपको बुरी नहीं लगेगी। जो सास आपको बैंड बजाकर लाई थी, प्लीज उसका बैंड तो मत बजाइए, ठीक है ना। आधा गिलास भरा हुआ देखो। मैं एक शहर में था, मैं बिहार में था, एक सर्किट हाउस में ठहरा हुआ था। यह बात तब की है जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था। हमने इंदौर चौमासा किया और इंदौर के बाद हम भोपाल की ओर आष्टा की ओर आ रहे थे। तो एक सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। तो एक राज्य मंत्री होते हैं ना, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री। शायद वो राज्य मंत्री थे, वो वहां आए तो तय है मंत्री आए तो 2 पुलिस वाले 4 पुलिस वाले इधर उधर ताम जाम। हमें तो जाकर के जगह की व्यवस्था करनी पड़ी और उनके लिए तो बिल्कुल जाहो जलाली के साथ व्यवस्था रेडी थी। उनको जब पता लगा कि ललित प्रभ चंद्र प्रभ जी महाराज यहाँ हैं तो उन्होंने किसी से कहलाया कि वो मंत्री जी आए हुए हैं, आपसे 5 मिनट मिलेंगे। मैं कहा प्रेम से हो। फिर उन्होंने कहा मुझे आपसे अलग से बात करनी है। मैं कहा चलो भी अलग से बैठ जाते हैं। मुझसे कोई भी अलग से बात करो तो ध्यान रखना, आप तो अलग से बात करोगे, मैं तो सुबह प्रवचन में बात उठा ही दूंगा, तो इसलिए सोच समझ के कहना। तो वो उन्होंने मुझसे कहा मुझे अलग से आपसे बात करनी है। फिर आए, सब क्या बताऊं, मेरा मन बहुत भारी रहता है, मन को पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगा यार भगवान ने सारी सुविधाएं दे रखी है, आगे पुलिस की जीप, फ्री में घूमने के लिए लाल बत्ती की गाड़ी, इधर उधर जाने के लिए सुविधाएं, जहां जाओ वहां मालाएं, शॉल, साफा, सम्मान, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब चल रहे हैं, चाहिए क्या तुमको इससे अलावा? नहीं सब बहुत वो हूँ। तो फिर उन्होंने अपना राज खोला कि साहब मेरे जो 5-7 नाम थे मुख्यमंत्री बनने में, उसमें मेरा भी नाम था। मेरा नाम उससे तो हट गया और मैं मंत्री बन के रह गया। बड़ी टेंशन में हूँ। मुझे लगा जिंदगी कितनी गजब की है, जो नहीं मिला है उसको हम रोते हैं, जो मिला है हम उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। हमारी एक बहन आया करती थी मुंबई में। आपने देखा होगा महिलाओं की आदत होती है मोबाइल के कवर में रुपये रखने की। यहाँ भी होगी 2-4 महिलाएं, है ना, जिनके हैं वो देख रही है यूं है कि नहीं रुपये, तो रुपये रखती है ना। तो वो थोड़ी अमीर बहन जी थी। तो पहले जमाने में तो अमीर बनने का मतलब ये बोर ये सब लगाना, कंदोला बांधना ये होता था। अब अमीरी का मतलब क्या है? महंगा मोबाइल, महंगी कार, ये सब हो गया। तो वो रोज आती थी। अच्छा, आती थी महंगा मोबाइल 1.5 लाख वाला, वो होता ना एप्पल का, 1.5 लाख वाला। अच्छा, इतना ही नहीं, उसके पीछे कवर में इतने सारे 2-2 हजार के नोट। कितने? मतलब अंगुली चला दो, ना करते 1,50,000 तो आराम से होते थे। पता नहीं, मेरी आदत है मैं जो बोलना होता है प्रवचन में बोलता हूं, व्यक्तिगत नहीं बोलता हूं। पर पता नहीं उस दिन मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा बहन आप आती हैं, अच्छी बात है, धर्म सूत्र याद करने आते हैं, पर ये मोबाइल में इतने सारे रुपये क्यों रखते हो? कभी खो जाएगा तो फिर मन में करेगा महाराज साहब क्या गई, गुरुदेव क्या गई, मेरा मोबाइल खो गया, रुपये खो गए, बेवजह है, अनावश्यक टेंशन होगा। मैं चिंता नहीं करती, खोएंगे तो खोएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, मैं ये पर्स भी संभालूं, मोबाइल संभालूं, मुझसे नहीं होता है। मैंने कहा आपकी मर्जी। अगले दिन वो आई, बड़ी खुश चहकती महकती आई। मैंने कहा बहन जी हुआ क्या? अरे गुरुदेव आज तो मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे गुरुदेव पूछो मत। मैंने कहा हुआ क्या? बड़ी खुश नजर। अरे गुरुदेव आज मोबाइल खो गया। क्या हो गया? मोबाइल खो गया। मुझे लगा थोड़ा सा इसका माथा खिसक गया, मोबाइल खो गया। तो मैं कहा गुरुदेव गजब ये हुआ, कल ही आपने टोका था और रात को मैंने रुपये उसमें से निकाल लिए थे। मेरा मोबाइल तो खो गया पर मेरे 78,000 रुपये बच गए। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं मेरे अच्छे भाई बहनों, या तो जो मोबाइल खोया है उसका रोना रो, या जो रुपये बचे हैं उसका आनंद उठाओ। तय अब जिंदगी में तय आपको करना है कि आप कौन सी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर हो सके तो आधा गिलास हमेशा तय कर लो आज से। मैं आधा गिलास हमेशा क्या देखूंगा? भर कर देखूंगा। आधा गिलास हमेशा भर कर देखूंगा। आधा गिलास हमेशा भर कर देखूंगा। और जो व्यक्ति आधा गिलास भरी हुई देखता है, जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। जिंदगी में चाहे जैसी विपत्ति उसके जीवन में आ जाए, पर जो आधा गिलास भरा हुआ देखता है, भगवान ने बहुत कुछ लिया है पर अभी भी बहुत कुछ दिया हुआ है। माना कि वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, फिर भी कुछ बचा हुआ है। बचे हुए का आनंद उठाना, इसी का नाम है पॉजिटिविटी। आधा गिलास क्या देखो? हाथ ले लो एक बार। आधा गिलास पक्की बात, आधा गिलास पक्की बात, पक्की बात। आज से आधा गिलास खाली नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे?
भरा हुआ देखेंगे। नंबर 3 अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वह है विपरीत वातावरण में शांति रख लो। किसी ने नेगेटिव शब्द कह दिया, किसी ने आपके मन की विपरीत बात कह दी, किसी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो अपने द्वारा नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल वापस मत कीजिए, शांत रह लो। क्योंकि वो शांति, देखो भाई एक बात तय मानकर चलो, दुनिया में जिसको जो मिला है ना उसकी किस्मत से ज्यादा मिला है, विश्वास रखना। अगर आप ये सोचते हैं उसको ये मिला, ये मिला, जो आपको मिला है ना, जो मिला है उसका आनंद ले लो। आपने काली मिर्च देखी है? काली मिर्च समझती है ना क्या भाव आती है? 800 रुपये 1000 रुपये किलो आती है ना। अब आप सोचो, काली मिर्च से सोचेगी मैं काली हूं तो 800 रुपये किलो हूं, गोरी होती तो क्या होता है ना। और गंवार फली, वो सोचे मैं गंवार हूं तो 50 रुपये किलो हूं, पढ़ी लिखी होती तो क्या होता। तो जो है जिंदगी में उसका आनंद उठाना सीख लेना आदमी, तो सुखी राम बन जाता है। हाँ, अगर आप अगला कदम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वो है प्रभु से हमेशा कामना करो, किसी ने आपका गलत कर दिया है तब भी आप अपनी तरफ से उसका भला करने की सोचो। ये आपका वो सद्गुण है जो जीवन में, आपके जीवन में कभी भी कांटे नहीं आने देगा। जिसने जो किया, 3 शब्द हैं, एक है शैतान, एक है इंसान, एक है भगवान। बताओ तीनों में फर्क क्या है? शैतान वो है जो भला करने वाले का बुरा करे, वो कौन है? शैतान। जो भला करने वाले का भला करे वो इंसान, पर जो बुरा करने वाले का भी भला करे उसी का नाम भगवान होता है। तो तय कर लो, किसी ने मेरे साथ कितना भी नकारात्मक व्यवहार किया, पर मैं अपनी तरफ से हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छी भाषा का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। मैं कभी भी अपने द्वारा नेगेटिविटी का प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर आप 2 मंत्र और लेकर खड़े होते हो तो जरूर ले लो, और वो है जीवन में कोई भी निर्णय करो तो व्यग्रता में मत सोचो, समग्रता से सोचो। समझ लो किसी ने आकर आपको ये कहा ऐसा हो गया, तुरंत निर्णय मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ। आप जैसे ही रुकेंगे तो आपके भीतर चिंतन करने की, सोचने की, आपके भीतर समय बच जाएगा। कौन से शब्द का आपको इस्तेमाल करना है, आप इसका प्रयोग कर लेंगे। नहीं तो सामने वाले ने जैसे ही बोला और आप बरस पड़े तो माहौल बिगड़ जाएगा। अंतिम बात कहकर आपको खड़ा करूंगा, और वो है आज से पक्का निर्णय कर लो, भगवान जो करता है सो। एक बार बोल लो, भगवान जो करता है सो। हो सकता है कभी कभी ये बात आपके गले नहीं उतरेगी, मुझे पता है। अब समझ लो जैसे किसी की सासू माँ मंदिर गई, रास्ते में टकरा गई किससे, एक्टिवा से, गिर पड़ी, घुटने में चोट लग गई, और वो आके कहेगी बेटा हमारा गुडो टूट गया, और आप कहेंगे मम्मी क्यों दुखी होते हो, भगवान जो करता है सो। तो हर समय तो ये काम नहीं आएगा, ठीक है ना। मम्मी बरस पड़ेगी आप पर खुद की लाइफ के लिए वो कहानी आपको याद है ना, राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी याद है ना। मैं चाहूंगा इस कहानी को आज से आप जीवन भर के लिए जोड़ लीजिए। राजा का अंगूठा कटा और मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया क्या? वो दर्द के हमारे तरफ रहा था, कहा महाराज क्यों दुखी होते हो, भगवान ने को अच्छा सोच के किया होगा। अब तय है राजा का अंगूठा कटे और मंत्री के मुंह से निकल जाए, भगवान ने अच्छे के लिए किया तो क्या होगा, आग बबूला होना तय है। मंत्री को राजा ने कहा ये काम का आदमी ने, इसको जेल में डाल दो, और मंत्री को जेल में डाल दिया गया। कहते हैं मंत्री जेल में सड़ रहा है, वो बार बार सोच रहा है मैंने क्यों माथा लगाया, फुट्टो करम राजा रहो, अंगुली कटे कि अंगूठा कटे कि गला कटे, मेरे बाप का क्या जा रहा था, मैं क्यों बोला। 4 महीने बीत गए। एक दिन राजा जंगल में घूमने गया, रास्ता भटक गया, सैनिक इधर उधर हो गए और गहरे जंगल में चला गया, और कहते हैं आदिवासी ने उसको पकड़ लिया। कहा हमें बलि देनी है, लोगों की गलत सोच होती है, अब बलि देने के लिए उसको पकड़ लिया। पर मैं आपको कैसे बताऊं वो क्यों बच गया एंड में, क्योंकि उसका अंगूठा कटा था। प्रमुख जो आदिवासी था उसने कहा इसकी बलि नहीं हो सकती, अंग भंग है, और कहते हैं कि राजा बच के राजमहल में आ गया। रास्ते भर तक सोचता रहा, मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरी मौत आज तय थी। पर मंत्री को बाहर बुलाकर कहा भैया एक बात बता, मैं तो अंगूठा कटा सो अच्छा हुआ, सारी घटना बताकर कहा मैं बच गया, पर तू 4 महीने से जेल में पड़ा है, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ। उसने कहा महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। सोचो अगर मैं जेल में नहीं होता तो घूमने के लिए अपन दोनों साथ ही जाते, आगे क्या होता, आगे क्या होता, बोलो 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 बोलो, आगे क्या होता। आपका अंगूठा कटा था, आप तो बच जाते, और बलि का बकरा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ना, भगवान जो करता है सो। हमारी ओर से बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। 2 मिनट